हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के सफ़र में अभी हम खड़े हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में। सामने जो आपको अंडरपास नज़र आ रहा है, यहाँ से पैकेज 1 जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो स्टार्ट होता है और आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 UR2 और जो एयरपोर्ट टनल है उससे जाने वाले हैं एयरपोर्ट रोड की तरफ। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने एयरपोर्ट से दिखाया था किस तरीके से आप गुड़गांव की तरफ या UR2 की तरफ आ सकते हैं। आज हम इस तरफ से आपको अपडेट देने वाले हैं और दिखाने वाले हैं यहाँ पर कि कितना काम इस तरफ से आपको नजर आएगा और गुड़गांव की तरफ जो रोड जा रही है इसका क्या स्टेटस है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारी जो आज की वीडियो है वो रहने वाली है। तो आज की ये जर्नी हम UR2 से स्टार्ट करेंगे, गोल्फ कोर्स से, जो कि सेक्टर 25 में आता है। वहाँ से हम भड़तल चौक की तरफ आएंगे। फिर पैकेज 1 जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो आपको दिखाने वाले हैं, टनल्स दिखाने वाले हैं। एयरपोर्ट जो टनल है उसके पैरेलल में चलेंगे और दिल्ली एयरपोर्ट जो रोड है इस पर अपनी जर्नी एंड करेंगे। लगभग हमारी जो जर्नी है 11 किलोमीटर की रहने वाली है। तो अभी हम खड़े हैं UR2 पर। सेक्टर 24 जो है द्वारका का यहाँ पर और इसके लेफ्ट में यहाँ पर है सबसे लॉन्गेस्ट जो गोल्फ कोर्स है इंडिया का। वो यहाँ पर सामने गोल्फ कोर्स व्यू, फ्लैट्स जो है, अपार्टमेंट्स वो भी हैं और यहीं से हम आज की ये जर्नी जो है स्टार्ट करेंगे। 11 किलोमीटर की हम अपनी जर्नी जो है वो यहाँ से करने वाले हैं। इस तरीके के बहुत ही मॉडर्न जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। ये UR2 भी यहाँ पर ऑपरेशनल है और यहाँ से लेकर नजफगढ़ तक ऑपरेशनल है, उसके आगे का भी बन रहा है। तो उम्मीद है जल्द ही ये भी कंप्लीट होगा तो हम इसकी पूरी डिटेल्ड जो व्यू है वो आपको देंगे। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है UR2 का, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 12 लेन का इसको बनाया गया है जो कि तीसरी रिंग रोड होने वाली है दिल्ली की, जो आउटर साइड से NH 44 से 48 की तरफ आएगी और यहाँ से फिर ये बदरपुर भी जाएगी आने वाले फ्यूचर में। तो इस तरीके के बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स इस तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर इस तरफ की जो दिल्ली है इसमें काफ़ी सारे मेजर जो डेवलपमेंट है वो हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़कों के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए हैं। IICC भी यहाँ पर बना है, जो IGI एयरपोर्ट के लिए टनल है और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है UR2 है। काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर बने हैं। साथ में गोल्फ कोर्स आप देख रहे हैं। अभी हम UR2 पर हैं, यही आगे जुड़ जाता है जो द्वारका एक्सप्रेसवे है। आप देखें तो IGI एयरपोर्ट अभी इस लोकेशन से 13 किलोमीटर पर है और जो टनल है वो आपको एयरपोर्ट से हार्डली 3 किलोमीटर पहले जो एयरपोर्ट रोड है वहाँ पर छोड़ देती है। तो वहाँ तक हम जाने वाले, दिखाने वाले हैं आपको पूरा हिस्सा। यहाँ पर आप देखें इस तरीके का बेहतरीन रोडों का नेटवर्क जो है वो आज की तारीख में एग्जिस्ट करता है और ये जो जगह जैसे हमने कहा है ऑफिशियल है। ये जो है द्वारका के आसपास का हिस्सा है। अगर आप चाहें तो एलिवेटेड ट्रैक से भी जा सकते थे। हम नीचे से इसलिए जा रहे हैं कि नीचे यहाँ से जो भड़तल चौक है उसके आसपास में काफ़ी काम हुआ है तो हम उसको दिखाते हुए आपको जाएंगे। सड़कें आप देखें यहाँ पर तो बिल्कुल नई नवेली आपको नज़र आएगी। लेफ्ट की साइड में भी यहाँ पर डिप्लोमेटिक इंक्लेव जो है, जो नया चाणक्यपुर है, वो भी बनना है। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। ये जो एलिवेटेड ट्रैक्स हैं इनके नीचे भी अभी यहाँ पर आप देखें काम वाम चल रहा है। यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर का काम है, ग्रीनरी वगैरह जो है, पार्क्स वगैरह बनाए जाएंगे, वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये जो रेड लाइट है ये बेसिकली एक चौक है जिसे धुलसीरस चौक कहा जाता है और यहाँ से अगर आप लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं तो जो गोल्फ कोर्स है उसकी तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस फ्लाईओवर के नीचे आपको हॉर्टिकल्चर का जो काम है, जैसे हम कह रहे थे, पूरा नीचे जो ट्रैक के होने वाला है। तो इस तरफ आपको दिखेगा कि काफ़ी सारा काम जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो इस तरीके का काम यहाँ पर बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर ये काम जो है वो काफ़ी हद तक कर दिया गया है। रोड के साथ में जो आप देखें तो ये ब्लॉकेज वगैरह भी लगा दी गई हैं, पेड़ जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक भी बनने वाला है, साइकिलिंग का ट्रैक भी बनाने की कोशिश की जा रही है और सीटिंग वगैरह का जो एरिया है वो तो यहाँ पर बनेगा ही। ऊपर अगर आप देखें तो रोड्स का आपको नेटवर्क जो है बहुत ही भयंकर यहाँ पर नज़र आएगा। इस तरीके से यहाँ पर इतना चैलेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया है ताकि कहीं से भी कोई भी सड़क जो है वो दूसरी सड़क के साथ इंटरफेयर ना करे और कोई रोड ऊपर से जाएगी कोई नीचे से जाएगी, क्योंकि 100 की जो स्पीड है यहाँ पर मेंटेन रहने वाली है।
नाउ इस तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको पूरी तरीके से ये जो ट्रैक है नीचे का बना हुआ नजर आएगा। अंदर की तरफ यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई है, वॉकिंग का ट्रैक और साइकिलिंग का ट्रैक वगैरह यहाँ पे बनाया जा रहा है। साथ में आप बैठने का भी काफ़ी सारा हिस्सा है और काफ़ी लोग यहाँ अंदर बैठते भी हैं। कभी हम यहाँ का जो वॉकिंग ट्रैक का पूरा व्यू है वो आपको दिखाएंगे। काफ़ी सुंदर जो है ये बनाया जा रहा है, यशोभूमि के बिल्कुल नज़दीक में है और आप देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स आपको बाहर से ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आगे की तरफ भी, क्योंकि अब हम भड़तल चौक पर पहुंचने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चौक है क्योंकि यहाँ से एक रास्ता जो है सेक्टर 22-23 की तरफ निकलता है, एक रास्ता जो है वो जो द्वारका सेक्टर 25 का जो स्टेशन है एयरपोर्ट मेट्रो का वहाँ की तरफ भी जाता है और जो यशोभूमि भी है वो भी यहीं पर है। जैसे हमने पिछली बार लगभग 1 महीने पहले हम आए थे तो हमने आपको दिखाया था कि ये वॉकिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे थे ऊपर के पेडेस्ट्रियंस के लिए, लेकिन आज की डेट में आप देखें तो सब कुछ यहाँ पर रेलिंग वेलिंग सब कुछ लग चुकी है। आसानी से यहाँ पर आप इस सड़क के ऊपर से इसे पार कर सकते हैं। लेफ्ट में यहाँ पर आपको ये चबूतरे से दिखेंगे जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। तो इतना आपको, अगर आप ड्राइविंग ही कर रहे हैं तो आपको नज़र आएगा कि काफ़ी कुछ काम जो है यहाँ पर पहले के मुकाबले में कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी आप देखें तो इस तरीके के जो मंच टाइप हैं वो बनाए गए हैं सीढ़ियों के साथ में, तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। पूरा यहाँ पर जो आर्ट वर्क है वो भी किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो जगह है भड़तल चौक, यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे और UER 2 जो है वो, अगर आप UER 2 पर आ रहे हैं नजफगढ़ की तरफ से तो जुड़ता है और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। सामने यशोभूमि है, बहुत ही मेगा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको इस तरफ नज़र आएगा सड़कों का। जितना आप यहाँ पर घूमेंगे आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पर इस जगह को बनाया गया। हर तरफ के लिए रास्ते जाने वाले हैं, सेक्टर 22-23 के लिए भी रास्ता जाएगा द्वारका में। साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो गुड़गांव का रास्ता है वो भी यहाँ पर जा रहा है और UER 2 का रास्ता भी जा रहा है। तो काफ़ी सारा यहाँ पर मेगा जो स्ट्रक्चर है सड़कों का वो नज़र आएगा आपको। यहाँ पर सामने अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और धौला कुआं जो है वो आगे की तरफ है और लगभग हम अभी तक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। यहाँ पर सेक्टर 22 का जो बस टर्मिनल है वो भी मिल जाएगा आपको। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है, इसीलिए दिल्ली मेट्रो की भी कनेक्टिविटी है यहाँ पर और एयरपोर्ट जो मेट्रो है उसकी भी कनेक्टिविटी है इस जगह पर। नाउ यहाँ से हम उस पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं जहाँ से जो पैकेज 1 है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं या जो UER 2 है उसकी तरफ से आ रहे हैं तो मिलेगा आपको। दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो शिव मूर्ति से यहाँ पर एंड होता है। सबसे चैलेंजिंग जो इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पार्ट रहा है वो यही रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है टनल्स बननी थी, एयरपोर्ट टनल बननी है, साथ में अंडरपासेस बनने हैं और साथ में ये जो आप सामने देखें तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं वो नज़र आएंगे। अभी हम उतर के यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ से अगर देखें आप तो सामने से UER 2 और जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट 2 है उसकी तरफ से आप आएंगे। इस तरफ से आप देखें रास्ते जो है गुरुग्राम, सोना, जयपुर और साइन बोर्ड यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर तरफ के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो जाता है। यहाँ से सामने आपको काफ़ी सारे जो बॉक्सेस हैं वो दिखने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो बॉक्सेस हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। पहले यहाँ पर 4 बॉक्सेस हुआ करते थे ऐसे जो अंडरपासेस हुआ करते थे और अब उनको बढ़ाकर 8 कर दिया गया। उनमें से जो 4 हैं वो डेडिकेटेड जो टनल है उसके लिए रहने वाले हैं और आप सामने देख भी सकते हैं इंदिरा गांधी टर्मिनल T3 और धौला कुआं के लिए आपको वहाँ से फ्यूचर में जब ये टनल ओपन हो जाएगी तो आपको जो रास्ता है वो मिल जाएगा। पैकेज 1 जो है 5.3 किलोमीटर का वो यहीं से स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, अगर आप गुड़गांव और जैसे हमने बताया UER 2 की तरफ से आते हैं। और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पर पैकेज 1 एंड होता है और यहाँ से आगे आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं और जो UER 2 का रास्ता है और जो द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव का हिस्सा है उस तरफ चले जाते हैं, जो भी जगह आपको जाना है। तो यहाँ से अब हम आगे की तरफ जाएंगे और आगे का हिस्सा जो पैकेज 1 का हिस्सा है वो दिखाएंगे। इस पूरे पैकेज में सबसे ज़्यादा जो टनल्स का काम है वो हुआ है 3.5 किलोमीटर की जो मैन टनल है वो भी बनाई गई है और 2.5 किलोमीटर की एयरपोर्ट की टनल भी यहाँ पर बनाई गई है। ये जो बॉक्सेस है इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा किया गया क्योंकि ये जो है इसके ऊपर से जो ट्रेन का ट्रैक है बिजवासन रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ पर है, तो उसकी वजह से ये जो है इसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा की गई थी। पहले ये छोटा हुआ करता था अंडरपासेस, लेकिन अब इन्हें बढ़ा दिया गया है।
राइट में इसके पैरेलल में जो टनल है उसके थ्रू आप अंदर जाएंगे। टनल आपको साइड में राइट में नज़र आ जाएगी। ये जो है ये टनल का हिस्सा रहने वाला है। जब ये खुल जाएगी तो आपको यहाँ से ही अंदर जाना है। और आप देख सकते हैं लाइटें वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे जलती हुई नज़र आएगी। पूरी तरीके से तैयार है, बस अप्रूवल्स की देरी है और जो फाइनल इंस्पेक्शन है उसका काम यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो कोई भी काम यहाँ पे बचा नहीं हुआ है, सब काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अभी हम सरफेस रोड पर ही चल रहे हैं। ऊपर यहाँ पर हॉर्टिकल्चर है, ग्रीनरी है, उसका काम किया जाएगा। थोड़ा बहुत हुआ भी है, थोड़ा बहुत किया जाएगा। तो ये जो स्टेटस है आज की डेट में यहाँ पर है। 2 रोड यहाँ पर आपको नजर आएगी, एक राइट में है, एक ये लेफ्ट में है। यहाँ से हम इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कई नए स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको नजर आएंगे। ये जो है सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जनरेटर्स और एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो टनल के हैं, जो कि यहाँ पर नए बनाए गए हैं ताकि जो नीचे टनल है इसके, क्योंकि पैरेलल में यहाँ पर 3.5 किलोमीटर की टनल रहने वाली है, जो कि 8 लेन की सबसे चौड़ी अगर अर्बन एरिया में कोई टनल है तो वो यही है। तो यहाँ पर बनाई गई है। पैरेलल में जो आपको वॉल नज़र आ रही है वो एयरपोर्ट की वॉल है। पीछे उसके रनवे है जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का रनवे है। यहाँ ऊपर सरफेस रोड पर भी आपको थोड़े बहुत जो काम है वो होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आप देखें स्ट्रीट लाइट्स के जो खंबे हैं वो लगा दिए गए हैं, लेकिन ऊपर अभी स्ट्रीट लाइट्स लगनी है। तो इस तरीके के काम जो है यहाँ पर चल रहे हैं। लेफ्ट की तरफ भी अभी ग्रीनरी यहाँ पर लगाई जाएगी क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो यहाँ पे बन चुके हैं, लेकिन साथ में और ज़्यादा इसको ब्यूटीफुल बनाया जाएगा। शुरुआत में जब हम यहाँ पर आए थे तो सारा जो हिस्सा था यहाँ पर सारी जगह मिट्टी हुआ करती थी और काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ये जो जगह धीरे धीरे व्यवस्थित रूप जो है वो लेना इसने स्टार्ट कर दिया है। और आज के वक्त में अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको एक स्मूथ जो ड्राइव है वो सरफेस रोड से भी महसूस होती है। यहाँ से अगर आप सामने देखेंगे तो जो टनल्स हैं उनके रूफ टॉप्स आपको यहाँ पर सामने नजर आने लग जाएंगे। अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो एक जगह से आप एग्जिट करेंगे, और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो एंट्री करेंगे। यहाँ पर आपको पैरेलल में भी काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलने वाले हैं, क्योंकि कई रोड जो हैं वो एयरपोर्ट टनल के लिए भी यहाँ से निकलेंगी, अंदर से भी निकलेंगी, तो उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया। ऊपर तो आप देखें यहाँ पर तो हॉर्टिकल्चर का, ग्रीनरी का काफ़ी अच्छा खासा काम जो है हो चुका है। थोड़ा सा इस पॉइंट पर आपको जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्लो नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, और क्योंकि टनल्स भी हैं तो यहाँ पर हल्का सा जो ब्लॉकेज ज़्यादा है। लेकिन अगर देखें आप यहाँ पर तो अब यहाँ पर जो बीच का जो एरिया था, जो डिवाइडर्स थे, वो भी पूरी तरीके से आप देखें तो बने हुए नज़र आएंगे आपको। और धीरे धीरे ये जो अपना फाइनल रूप है वो लेना स्टार्ट कर चुका है। लेफ्ट की तरफ भी आप देखें तो टनल के अंदर से ही ये रास्ते आपको एग्जिट देंगे, जो कि आगे जाके अगेन जो एयरपोर्ट की टनल है वहाँ आपको जोड़ेंगे। अभी हम ऊपर से जा रहे हैं तो आपको ये जो हिस्से हैं अभी समझ में नहीं आएंगे। अगर आप नीचे से जाएंगे तो यहाँ से आप एग्जिट करेंगे टनल से, इस हिस्से से, और एयरपोर्ट के हिस्से की तरफ जाएंगे जो अगेन एक टनल बनेगा। तो इस तरीके का यहाँ पे जो नेटवर्क है रोड्स का और अंडर टनल्स का बनाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा देरी भी हुई है और इसी पार्ट को ओपन होने की भी वेट की जा रही है। और जैसे ही ये टनल्स का हिस्सा यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो ये पूरी तरीके से आप कहें एक्सप्रेसवे जो है रनिंग में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट में देखें तो आपको एक और टनल नजर आएगी। ये जो टनल है ये है एयरपोर्ट की टनल, जो कि आप मेन टनल से जैसे ही बाहर आएंगे तो एयरपोर्ट टनल के अंदर जाने का आपका रास्ता मिलेगा। आपको अंदर से भी आपको रास्ता मिल जाएगा, लेकिन आपको ऊपर सरफेस रोड पे आना पड़ेगा। उसके बाद वापस जो है एयरपोर्ट टनल में जाना होगा। ये हम आपको अभी जो गुड़गांव और द्वारका UER2 की तरफ से रास्ता है उसके बता रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर ऐसे ही आपको नज़र आएंगे। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो भी आपको नज़र आएगा। धौला कुआं जो कि NH48 का पूरा जो एरिया है वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो टनल के थ्रू ही बनाई गई है। और लेफ्ट में ये जो है ये उसकी टनल है। 2.5 किलोमीटर पर जाकर ये जो टनल है वो एंड होगी। अभी इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो भी हम दिखाएंगे। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एयरपोर्ट इसके पीछे ही है, रनवे, और इसके साथ साथ में पैरेलल में ये चलेगी। साथ में यहाँ पर आप देखें ये जो रोड है ये यहाँ पर ये भी रोड बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता जो है गुड़गांव के लिए जाना है और गुड़गांव का रास्ता अभी यहाँ पर ओपन नहीं है, तो आपको रंगपुरी से जाना होता है। इस तरीके के
एरोप्लेन्स के व्यू तो आपको दिखते रहेंगे। पिछली बार जब हम एयरपोर्ट की तरफ से आए थे तो लगभग 8 से 9 एरोप्लेन्स हमने देखे थे। तो इस तरीके का आज की डेट में यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आता है। फाइनल स्टेजेस में आप देख सकते हैं हर तरफ जो काम है ऑलमोस्ट पूरा है, कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आपको कहीं पर भी होती हुई नहीं नज़र आएगी। यहाँ पर आप देखें लैंड मार्किंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर हो चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखें तो बीच का जो हिस्सा है डिवाइडर का उसको भी सजाना स्टार्ट कर दिया गया है और आपको नज़र आएगा कि किस खूबसूरती से इस जगह को सजाया जा रहा है। तो ये देखें आप अंडरपास, तो ये जो है ये गुड़गांव की तरफ जाने के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है। काफ़ी ओपन एरिया यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कल को जब इसको सजाया जाएगा ग्रीनरी से तो आपको बहुत ही खूबसूरत जो व्यू है इस तरफ का दिखने वाला है। जितने भी ये टनल्स के हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं कल को जब बन जाएंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि कितना बड़ा जो नेटवर्क है, जाल है यहाँ पर अंडरपासेस का, टनल्स का वो है। और तब हम भी आपको ड्राइव करके दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो जगह है वो बनाई गई है। यहाँ से हम ऑलमोस्ट जो NH48 है उस पर जुड़ने वाले हैं। आपको सामने से ट्रैफिक आता हुआ जो नज़र आ रहा है वो NH48 है। पहले NH48 पर अब जब जुड़ते थे तो काफ़ी जाम रहता था, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी ओपन कर दिया है जगह को, तो काफ़ी खुला खुला सा ये है। तो आप अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ एंड पर आते हैं NH48 के तो आपको खुलापन यहाँ पर नज़र आता है। लेफ्ट में यहाँ पर जैसे हमने बताया एयरपोर्ट की टनल जो है NH48 के पैरेलल में चलती रहेगी। कुछ एक हिस्सा जो है एयरपोर्ट का वो यहाँ पर इसके लिए लिया गया है ताकि जो टनल का हिस्सा है वो बनाया जा सके। यहाँ पर NH48 के पैरेलल में ये जो है आप देखें यहाँ पे वॉल लगाई जा रही है, क्योंकि पीछे के तरफ का जो ये समतल हिस्सा दिख रहा है इसके नीचे ही जो टनल है वो बनाई गई है। और काम देखें आप ऊपर भी पूरी तरीके से हो चुका है। और यहाँ पर ये जो दीवार है ये एयरपोर्ट की दीवार एक तरीके से आप अब उस तरफ कर दी जाएगी, पहले आगे थी अब पीछे कर दी जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो हिस्सा है इसको भी सड़क बना दिया जाएगा ताकि ये जो NH48 है ओपन हो जाए। यहाँ पर आप देखें तो अभी दीवार बन रही है, लेकिन आगे अगर आप जाएंगे तो आपको बनी हुई नजर आएगी। यहाँ पर अब हम रंगपुरी के आसपास में पहुँच चुके हैं और यहाँ से एक रास्ता धौलाकुआ की तरफ जाता है और एक जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ जाता है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ से जो एयरपोर्ट की टनल का एग्जिट है वो आपको नज़र आने लग जाएगा लेफ्ट की तरफ में। और इस तरफ भी काफ़ी खूबसूरत इस हिस्से को बना दिया गया है। पहले यहाँ पर बहुत सारा हिस्सा जो कवर्ड था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अब यहाँ पर सारा हिस्सा जो है वो ओपन कर दिया गया है। लेफ्ट में ये जो है रूफटॉप आपको जो टनल है, एयरपोर्ट टनल है, वो आपको नज़र आएगी जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली यहाँ पर आ रही है। और यही पॉइंट रहने वाला है आगे जहाँ पर इसका जो आप एग्जिट है वो मिलेगा। बिल्कुल एयरपोर्ट रोड है उस पर आता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर एंड पॉइंट है इस टनल का, जो कि जैसे हमने बताया था 2.5 किलोमीटर की है। और यहाँ से ये एयरपोर्ट रोड जो है उससे जुड़ जाती है। तो ऐसे कर कर यहाँ से हार्डली 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जो एयरपोर्ट है टर्मिनल T3 का वो आपको मिलता है। राइट में जो आपको दिख रहा है ये एंट्री पॉइंट है। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं तो इस टनल के थ्रू आप एंट्री करेंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। तो इस तरीके का पूरा जो स्ट्रक्चर है आपको नज़र आता है कि किस तरीके से आने वाले भविष्य में जो कनेक्टिविटी है वो स्मूथ होने वाले है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा हद तक स्मूथ है, लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। यहाँ पर ये जो अंडरपास है बेसिकली ये जो है ये टैक्सी वे है ऊपर से इसके, और नीचे से ये जो रास्ता है ये नया बनाया गया है। तो इस तरीके के रास्ते भी यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि आपको स्मूथली कहीं पर भी नॉन स्टॉप आप ड्राइविंग कर सकें और एयरपोर्ट जो है वहाँ आसानी से पहुँच सके। तो आज आपने देखा UVR 2 के थ्रू, द्वारका के थ्रू, NH48 के थ्रू, द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आप कितनी आसानी के साथ जो एयरपोर्ट रोड है इस पर आ जाते हैं और इससे आसानी से आप टर्मिनल T3, टर्मिनल T2 और T1 जो है हर तरफ पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।